इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो हमने असाइनमेंट दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, तो फीचर्स हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और यूज़र स्टोरीज उसमें से किस तरह से निकालते हैं। तो मैं एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ जो कि असाइनमेंट वाला प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है। और उससे फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी एक आइडिया से, और किस तरह से हम उसमें से यूज़र स्टोरीज निकाल सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी आइडिया है आज की तारीख के अंदर, कोई भी स्पेसिफिक आइडिया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर किसी ने एग्जीक्यूट किया हुआ होता है। तो नॉर्मली हम जो है रिसर्च की बेसिस पर ये कर सकते हैं कि फीचर्स कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से निकालें और उसकी बेसिस पर हम कुछ बना लें। तो मतलब जैसे डॉक्सी डॉट मी मैंने आपसे शेयर किया है, वो किसी ने हमसे कहा ऑनलाइन डॉक्टर बनाना है, हमने एक साइट उठाई डॉक्सी डॉट मी जिससे हमने आइडिया ले लिया। तो सिमिलरली मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ और जिससे हम आइडिया लेंगे। और तो बेसिकली जो मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है ऑनलाइन लर्निंग का या ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो हम एक आइडिया को लेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के और हम देखेंगे उसमें से किस तरह से हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फीचर्स हम किस तरह से यूज़र स्टोरीज निकाल सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो कि हम के जो आपका असाइनमेंट है वो किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम फीचर की लिस्टिंग करने वाले हैं और हमारे पास ये है ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जिसके ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको हम देख सकते हैं और जिसकी बेसिस से हम आइडिया ले सकते हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स किस तरह से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो ये होता है फीचर की लिस्टिंग के अंदर आपके पास एक प्रोजेक्ट का विजन होता है। ठीक है, विजन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो टू क्रिएट अ वेबसाइट विच users can use to learn and instructors can use to publish their कोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका विजन आ गया प्रोडक्ट का। अब मुझे इसके फीचर्स डिफाइन करना है। तो पहले तो मैं इसके फीचर्स डिफाइन करने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम आइडिया लगाते हैं, आपस में डिस्कशन के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू निकालते हैं क्या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है ना, अ, जो एरिया होगा वो होगा यूजर टीचर साइबर साइबर। ठीक है, फीचर टू है। ठीक है, उसके बाद जो है कोर्स लिस्टिंग। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोर्स की लिस्टिंग होगी तो इंडिविजुअल कोर्स पेज। ठीक है, ये एक फीचर है। फिर हमारे पास एक फीचर होगा बाय कोर्स। ठीक है, फिर बाय कोर्स के बाद हम एक और काम करते हैं कि अटेम्प्ट क्विज। ठीक है, फिर हम जाते हैं टीचर के ऊपर। तो टीचर के अंदर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट कोर्स। टीचर, हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम टीचर के साथ डैश लगाते हैं। ठीक है ना, और ये सारे हम, क्योंकि ये हमारे पास स्टूडेंट के ऑप्शंस है, तो ज्यादा बेहतर इसके अंदर ये रहेगा कि हम जो है इसमें बता सके कि भाई ये रोल कौन से रोल के ऑप्शंस है। तो हमने यहाँ पर बता दिया स्टूडेंट साइन इन साइन अप, स्टूडेंट कोर्स लिस्ट, स्टूडेंट individual course, student by course। और टीचर के लिए भी हमारे पास साइन इन साइन अप होगा टीचर का। और टीचर और क्रिएट कोर्स में कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जो है क्रिएट कोर्स के बाद जो है टीचर में हमने बता दिया क्रिएट क्विज। ठीक है ना, और बाई कोर्स हमने ऊपर ले लिया टीचर को। गेट कमीशन का एक ऑप्शन होगा और स्टूडेंट के पास अपना एक डैशबोर्ड होगा, स्टूडेंट डैशबोर्ड, जहाँ पर सारे स्टूडेंट की चीजें डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर टीचर
डैशबोर्ड। तो अब देखिए हमने किया क्या कि हमारे पास एक बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हमारे पास कुछ फीचर्स निकल कर आ गए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ फीचर्स मिस कर दिए हो, तो हमें कुछ ऐसी साइट्स, हमने पहले ही बात की, कोई भी आइडिया होता है, हर एक आइडिया का कुछ ना कुछ चीज़ आपके पास बनी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर साइट है जिसका नाम है यूडेमी, और हम यूडेमी में आते हैं और वहां से भी देखते हैं कोई फीचर हमने मिस तो नहीं किया। तो हमने सिंपली गूगल हमारे पास खुला हुआ है, हमने कह दिया यूडेमी, और यूडेमी के अंदर हम लॉग इन करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स को। तो देखिए इसमें लॉग इन है, साइन अप है, टीचर है, और एज ए यूजर हमारे पास मौजूद है। ठीक है ना, हमने लॉग इन किया, हम फीचर्स मजीद देखने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे लॉग इन करेंगे तो हमारे पास ये स्पेसिफिक वीडियो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। लॉग इन पे क्लिक कर दिया, लॉग इन कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर साइन अप विद फेसबुक वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन ये साइन अप विद फेसबुक और दूसरी जो चीज है वो डेफिनेटली यूजर स्टोरीज में बताई है। हमने बात की फीचर एक हाई लेवल चीज होती है। ठीक है ना, अब देखिए मुझे एक चीज नजर आ गई कि यहाँ पर एक कैटेगरीज का भी ऑप्शन मौजूद है, और हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को अप्रूव करेगा, डिसअप्रूव करेगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया एडमिन यूजर मैनेजमेंट, जहाँ पर एडमिन के यूजर्स क्रिएट होंगे। ठीक है ना, और फिर एडमिन के अंदर हमारे पास एक फीचर होगा कैटेगरी क्रिएशन का। तो फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे इस वेबसाइट पे गया तो देखिए मुझे कैटेगरीज नजर आई, और कैटेगरीज की बेसिस पे मुझे ये समझ में आया कि जब कोर्स भी बनेगा तो वो भी किसी न किसी कैटेगरी से रिलेट कर रहा होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इस पूरी साइट को देखूंगा, और मजीद भी जो है ऑप्शंस जो है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक चीज है विश लिस्ट। ठीक है, ये जो हार्ट बना हुआ है विश लिस्ट, मुझे पता चल गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि हम स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट विश लिस्ट। तो ये देखिए, ये पहला तरीका क्या था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि हमने अपने दिमाग से इस चीज को ब्रेनस्टॉर्म किया। अब हम देख क्या कर रहे हैं, कोई सिमिलर किस्म की साइट पे जा रहे हैं और उसके फीचर्स देख के उसमें से अंदाजा कर रहे हैं क्या होगा। अब ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड अवेलेबल है, और यहाँ पर आपके पास जो है कोर्स के प्रीव्यू और बहुत सारी और चीजें अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से मजीद हमें जो फीचर्स नजर आएंगे वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमने एक सबसे पहला काम किया, फीचर्स की लिस्ट कर ली। आपने इसी तरह से docsy.me की फीचर्स की लिस्ट कर ली। अब हम जो है करेंगे सिंपली इस तरह से कि अब हमें करना ये है कि इस पे से यूजर स्टोरीज निकालिए। ठीक है ना, तो यूजर स्टोरीज के लिए मैं सबसे पहला फीचर लूंगा, मतलब ये है यूजर स्टोरीज, और यूजर स्टोरीज के अंदर मैंने साइन इन साइन अप ले लिया। ठीक है ना, ये हमारा फीचर है। अब मैं यूजर स्टोरी ले रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। अब यूजर स्टोरी का फॉर्मेट क्या था, एज अ एक्टर, जो भी बंदा है वो, जो भी एक्टर ले ले या यूजर ले ले, आई कैन, आपका एक्शन आ जाएगा, सो दैट आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, या आउटपुट या रिजल्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज एज अ स्टूडेंट आई कैन साइन अप विथ ईमेल। देखिए, आप देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जब मैं इससे लॉग आउट करता हूँ, अपने अकाउंट से लॉग आउट जब मैं कर लेता हूँ, साइन आउट मेरे पास नहीं आ रहा। इसको जूम आउट मैंने कर लिया ताकि साइन आउट मेरे पास आ जाए। लॉग आउट जो नहीं हुई, लॉग आउट। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मेरे पास यहाँ पर लॉग इन और साइन अप दोनों मौजूद है। मैं साइन अप पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है वो हमसे इससे सवाल कर रहा है कि हमें साइन अप किस तरह से करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे लॉग इन आता है, लॉग इन में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आप देखेंगे अवेलेबल है, किस तरह से हमें साइन इन साइन अप करना है। तो हम ये यहाँ से कर सकते हो। तो हमने क्या कहा कि एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट आई कैन साइन अप विद ईमेल, एज 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 अ स्टूडेंट आई कैन साइन अप विद फेसबुक। अब देखें आप, ये यूजर स्टोरीज में मुख्तलिफ बन रही है, क्योंकि ईमेल से साइन अप एक डिफरेंट तरीके से बनेगा, फेसबुक से साइन अप एक डिफरेंट तरीके से बनेगा, जीमेल से साइन अप एक डिफरेंट तरीके से बनेगा, और एप्पल के अकाउंट से साइन अप एक डिफरेंट तरीके से बनेगा। नॉर्मली एप्पल यूज नहीं होता, आप एप्पल हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो मैं जीमेल, फेसबुक, ईमेल। तो अब देखिए साइन अप का एक फीचर था, ठीक है, लेकिन उस फीचर के अंदर आपके पास 3 यूजर स्टोरीज निकल कर आ गए, और यूजर आपके फीचर के अंदर साइन इन साइन अप दोनों था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ स्टूडेंट आई कैन, ओके, मुझे यहाँ पर सो दैट
I can sign in to the website। ठीक है, तो इस पे पूरा वो लिखना होता है कि अगर ये करना हम क्यों चाह रहे हैं, ये यूजर स्टोरी हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसका मकसद भी लिखना होता है। तो एज अ स्टूडेंट आई कैन साइन अप विद जीमेल सो दैट आई कैन साइन इन टू द वेबसाइट। ठीक है ना, और एज अ स्टूडेंट आई कैन साइन इन so that I can use the website। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर साइन इन के अंदर भी हमारे पास जो है ना तीन चीजें होगी। ईमेल, ठीक है, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद जीमेल। अब आप देखिए एक स्पेसिफिक फीचर के अंदर से हमारे पास छह डिफरेंट स्टोरीज, यूजर स्टोरीज निकल कर आ गई। ठीक है ना, एक दो तीन चार पाँच छह। ठीक है, तो ये बेसिक यूजर स्टोरीज हमारे पास एक स्पेसिफिक फीचर के अंदर से निकल के आ गई। तो मैं एक और यहाँ से फीचर उठाता हूँ और आपको जो है उसकी यूजर स्टोरीज क्रिएट करना बताता हूँ। ठीक है, बाइक हॉर्स एक हमारे पास होगा, ये एक फीचर है। ठीक है ना, तो मैंने कहा एज अ स्टूडेंट आई कैन add a course to the cart so I can check out। ठीक है, और एज अ स्टूडेंट I can check out from the cart so that I can learn, I can attend course। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास एक बाय कोर्स के अंदर सबसे पहले तो एड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। एड टू कार्ट के बाद अच्छा हमारे पास यहाँ पर एक और भी आ जाएगा, एड टू कार्ट हो गया। और एज अ स्टूडेंट आई कैन व्यू द कार्ट सो दैट आई कैन डिसाइड और चेकआउट। तो हमारे पास व्यू कार्ट का भी ऑप्शन होगा कि मैं फिर चेकआउट के ऊपर मुझे चेकआउट करना है नहीं करना। और उसी तरह से हमारे चेकआउट का भी ऑप्शन होगा कि जो कार्ड्स हमने सेलेक्ट करी किया है। तो अच्छा मैं चेकआउट पे जाता हूँ तो मुझे एक और भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि एज अ स्टूडेंट आई कैन प्रोवाइड अ कूपन सो दैट आई कैन अर्न डिस्काउंट। तो अब जैसे जैसे डीप डाउन जाते जाएंगे, ठीक है, आपको पता चलता जाएगा। तो अब एक बाय कोर्स के अंदर से देखें अभी 4 यूजर स्टोरीज निकलती है। एज अ स्टूडेंट आई कैन पे फॉर चेकआउट using credit card so that course is assigned to me। तो अब ये हमने एक और चीज लिख दी कि भाई पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी, और इसके अंदर ही हम ये कर सकते हैं पेमेंट के अलावा पेपाल से भी पेमेंट होगी। तो आप देखिए कि हमने सिंपली क्या किया है कि एक स्पेसिफिक ही फीचर लिया और उस फीचर के अंदर से आप देखें 6 6 7 7 यूजर स्टोरीज निकली। अब ये यूजर स्टोरीज हम स्प्रिंट्स के अंदर असाइन करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो असाइनमेंट है, आपकी एक वेबसाइट है, हमने पहले भी डिस्कस किया है जिसका नाम है docsy.me, और आपको इसके फीचर्स पहले लिस्ट करना है और उसके बाद उन फीचर्स से आपको यूजर स्टोरीज क्रिएट करनी है। हमने डिस्कस के बता दिया है कि फीचर्स इस तरह से बनते हैं और यूजर स्टोरीज आपकी इस तरह से बनती है। थैंक यू सो मच और होप कि आप असाइनमेंट जल्द से जल्द सबमिट करवा दें।